हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे, आज मैं जिस क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ वह क्लास का नाम है 10th क्लास है, और जिस पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ वह पार्ट का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पार्ट को देख लिया था, बहुत सारे जो है उसके अंदर की जितनी भी बात थी, सारा बेस था, सारा एक अच्छे ढंग से आपके सामने मैंने रखा था, और मुझे उम्मीद है कि आप भी भली भांति समझे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं भाई मेरे कि वही ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सा पार्ट में कुछ चेंजिंग मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ बदलाव मिलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि कल का क्लास जो पढ़ाया था वह क्लास में था कि जितनी भी बात थी ट्रिगोनोमेट्री की, उसमें जो है 6 मतलब रेशियो में जो बात होता है वो सारी चीज को मैंने अच्छे ढंग से बताया था। यानी हम कह सकते हैं चेंज टू 6 फंक्शन में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को कैसे हम लोग चेंज किया जाता है। एज एग्जांपल के तौर पर अगर tan थीटा दे रखा होता है तो उसमें 5 और फंक्शन को उसी tan थीटा के जरिए निकालना होता है। ठीक है, जो मैंने कल आपको भली भांति से अच्छे ढंग से बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझे भी होंगे। आज क्या होगा कि कुछ हम लोग फिगर के तौर पर देख लेंगे, यानी हम लोग फिगर पर चर्चा करेंगे आज के क्लास में कि ट्रिगो बेस जो थीटा जो होता है उसमें फिगर से कैसे हम लोग क्या लंब लेते हैं, क्या आधार लेते हैं और क्या कर्ण लेते हैं, वो सारी चीज पर आज के क्लास में चर्चा करेंगे। भाई मेरे, अभी तक अगर आपके माइंड में मैं क्लास को अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, अब क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, उससे पहले किसी भी तरह का माइंड में आपके कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह कोई प्रेशर हो, तो आपसे मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारी चीज को आप हटा दो और प्लीज कुछ 20 या 10 मिनट अपना आप कीमती वक्त दे दो। मैं इस 10 या 20 मिनट में आपको कुछ देने वाला हूं, और वह जो चीज क्या मैं आपको सरप्राइज करने वाला हूं वह एक अच्छा कंसेप्ट है, वह एक अच्छा बेस है। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएगा। जो आने वाले जो टॉपिक आप जब पढ़ोगे ट्रिगो का, तो उस टॉपिक में आपको इसके बिना जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला आपका ध्यान यह होना चाहिए कि मुझे हर हाल में आज के इस वीडियो से कुछ सीखना है। यह पहला पॉइंट होना चाहिए कि मुझे जो है अपने मैथ को ग्रोथ करना है, मैथ को इंक्रीज की ओर ले जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वो काम भी आप कर दें, उसे भी ना छोड़ें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना इधर उधर की बातें करते हुए अपने क्लास पर ध्यान देता हूं और अपने पार्ट पर ध्यान देता हूं, अपने टाइप पर ध्यान देता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से होंगे, फिट होंगे, तैयार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं आर और पार। आप मेरे साथ बने रहें, मात्र कुछ देरी आपका जो है मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 20 या 25 मिनट के अंदर में आपको बहुत ऐसा क्वेश्चन मैं जो है मतलब मेहनत कर करके आपके पास रखता हूं, एक अच्छा कंटेंट रखता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका बेस मजबूत हो, अच्छे से आप सीखें। ठीक है, चलिए भाई मेरे, कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि अन्य ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि कैसे चेंज होता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने वो बता दिया कि ताकि आपको किसी तरह कोई टेंशन ना हो कि मैंने ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया और पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई मेरे, क्या देखते हैं कि कुछ इस तरह का आप क्वेश्चन मिलेगा, और शायद हो सकता है कि यह एक लास्ट टाइप हो। क्या हो? लास्ट टाइप हो। जिस तरह से सिद्ध करने वाला टाइप ट्रिगो का था, मैंने काफी अच्छे वे में खत्म किया। उसके बाद ठिट्ठा से रिलेटेड पार्ट था, वो भी एंड किया अच्छे ढंग से। अब ये जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यह पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को अगर बेस को आप पकड़, जो मैंने समझाया है उसी बेस पर यह भी पार्ट है, अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ लेते हो तो समझो जितना भी ट्रिगो का आपकी बात है 10th क्लास का, वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपके सामने त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है। त्रिभुज जो है एबीसी है भाई मेरे, एबीसी में कौन भी जो है समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, कौन भी क्या है? समकोण है। यदि कौन सी 60 डिग्री है, उसके बाद क्या कहे कि कौन सी बराबर भाई मेरे 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद AC 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर भाई मेरे 5 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझोगे तो त्रिभुज के शेष भुजा ज्ञात करें। तो त्रिभुज के शेष भुजा ज्ञात करें। ठीक है, उस ट्रायंगल का शेष भुजा को बताना है, शेष भुजा ज्ञात करें।
शेष भुजा को ज्ञात करना है। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए हम लोग अच्छे ढंग से भली भांति से पहले हम लोग फिट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसके अंदर से चीजों को बाहर निकालते हैं, उसके जरिए आंसर तक पहुंचा जाता है, वो चीज को मैं आपको सिखा रहा हूं। और बार बार भाई मेरे मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप मैथ बनाओ नहीं, बल्कि मैथ को अच्छे ढंग से सोचो और उसके प्रति एक मोहब्बत, एक प्रेम रखो, लगाव रखो, तो क्या होगा कि मैथ आपके काफी नजदीक आएगा, फिर आपको बनाना कम होगा, समझना ज्यादा सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज एबीसी में है, तो हमने क्या किया कि किसी तरह से त्रिभुज एबीसी पढ़ना है और कोण बी 90 डिग्री, तो इस तरह से ये समकोण वाला चर्च फिगर पढ़ना है। ठीक है, और वहां पर भाई मेरे कोण बी 90 डिग्री है ना, तो यहां पर हम 90 डिग्री के ये पॉइंट पर हम इसके शीर्ष पर क्या रखेंगे, कोण बी रखेंगे। अब बाकी ए हो गया और ये बच गया जो सी हो गया, क्योंकि तीन होता है, ए बी सी तीन एंगल के नाम से होता है, तब एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री। भाई मेरे कोण सी कितना है, 60 डिग्री है। कोण सी कितना है, 60 डिग्री। तो एसी 5 सेंटीमीटर, एसी कितना भाई मेरे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एसी 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की शेष भुजा ज्ञात करो। त्रिभुज का शेष भुजा यानी ए बी ज्ञात करना है और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है। अब देखो इतना सारा कंटेंट मेरे पास दे रखा था, इतना सारा केमिकल था, अब उस केमिकल के जरिए मेरे ये पार्ट ए बी को प्राप्त करना है और ये पार्ट बीसी को प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे इसको समझते हैं, ये बात को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे पहलू पर जाते हैं कि बात अगर ट्रिगो चैप्टर की पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि आप ट्रिगो फंक्शन जब पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, तो वो फंक्शन पर ही आपको इसको बनाना है। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा कि कहीं कहीं पर आपका माइंड क्या आएगा कि जिस तरह से आपके एग्जाम में 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन का बदलाव होता है, कोई कहीं से भी पूछ सकता है, पूरे 15 चैप्टर जो 10th क्लास का, उस 15 चैप्टर में आपको कहीं से भी दे सकता है, तो आपको कैसे समझना है कि ये पार्ट इस पर आधारित है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है हम ऐसा कंसेप्ट लगाएंगे तभी पाएंगे। ठीक है, तो अगर वैसा कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ा होगा तभी वैसे वैसे कंसेप्ट आप हर क्वेश्चन के प्रति लगा सकते हो। लेकिन आपने कंसेप्ट अच्छे ढंग से मालूम ना होगा, बेस मालूम नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा मुश्किल आएगा, समय ज्यादा खर्च होगा, इसी कारण जो है आपके अच्छे नंबर आने की उम्मीद भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आप समझिए ये बात ट्रायंगल का कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल पर ही शेष भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, यानी ट्रायंगल पर ही निकाल सकते हैं। यहां पर जब कोण बी है तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से भी हम लोग जो है इसके सहायता से भी इसके साइड को निकाल सकते हैं, लेकिन हम वहां पर वो प्रमेय के इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ट्रिगो के पार्ट से अगर आसानी वे में आ जाता है तो समझिए हम यही वे को अपनाएं और यही वे से आंसर के पास पहुंचे। भाई मेरे जब हम देखते हैं क्या, कोण सी जो है 60 डिग्री है, एसी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने बताया था कि ट्रिगो फंक्शन में अगर कोई 90 समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जिस तरह से हम बोला कि ये कर्ण जो को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और परपेंडिकुलम को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे पी से इंडिकेट करते हैं, और बी को हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं, जिसे आधार को बेस कहते हैं जिसे स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा मेरे उम्मीद से। अब देखो मेरे भाई यहां पर क्या है कि एसी जो है त्रिभुज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री, कोण सी कितना डिग्री 60 डिग्री। तो अब मेरे हर हाल में क्या शेष भुजा को ज्ञात करना है, शेष भुजा को मालूम करना है, तो उसके कंसेप्ट में मुझे क्या लगाना है, उसके कंसेप्ट में मुझे कैसे शेष भुजा को मालूम करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ एच दे रखा है, उसके सहायता से मेरे को मालूम करना है। तो अब आपका कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ट्रिगो का, वह कौन सा ऐसा कंसेप्ट लगाओ कि जो एच के रिलेशन में हो और एक भुजा के रिलेशन में हो। उसके रिलेशन में अगर आप कंसेप्ट लगाते हो और वहां पर ट्रिगो फॉर्मूला को यूज करते हो तो शायद ऐसा लग रहा है कि हम उसके जरिए आंसर तक पहुंच सकते हैं, यानी उसके जरिए हम साइड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा ऐसा कंसेप्ट लगाओगे मेरे भाई, कौन सा ऐसा बेस को याद करोगे जो एच आपका दे रखा हो। एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एच का वैल्यू क्या 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर कौन सी आपका ऑलरेडी चर्चा कर दिया कि हम 60 डिग्री हैं, तो वह ट्रिगो का कौन सा ऐसा फंक्शन चुनो जो एच या और मतलब पी और बी के रिलेशन
रिलेशन में आता है, H और P के रिलेशन में या H और B के रिलेशन में, उसके रिलेशन में अगर आता है तो आपको आसानी वे से आपका साइड निकल जाएगा। तो आपका आंसर होगा, जैसे मान लिया हम लोग जानते हैं मेरे भाई साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है P/H होता है ना, P/H होता है। तो यहाँ पर H तो दे रखा है, P तो क्या रखा है, P तो मालूम कर लेंगे आसानी वे में। और दूसरी बात कि थीटा अगर 60 डिग्री ले रहे हैं यानी साइन C का अगर मान रहे हैं, सॉरी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ साइन C ले रहे हैं एज एग्जांपल के तौर पर, कि हमने क्या लिया कि साइन 60 डिग्री लिया। कितना डिग्री लिया, साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है ना भाई, ये C वाला पॉइंट वाला ने 60 डिग्री है, आपका आंसर होगा यस सर C वाला पॉइंट 60 डिग्री है ना। तो उसके रिलेशन में आप देखो परपेंडिकुलर को कैसे ढूंढा जाता है, यहीं पर मेन पॉइंट होता है। यदि आपका पकड़ यहां पर आ गया तो समझो आपका बेस मजबूत हो गया, आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी वे में ट्रिगो फंक्शन से उसके साइड को निकाल सकते हो। अब क्या है कि जब हमने साइन 60 लिया ना भाई मेरे, तो साइन 60 जो है तो इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर P हो गया, तो साइन थीटा के लिए जब फॉर्मूला होता है P मतलब समकोण, ये क्या कहते हैं P B और H के रिलेशन में हम लोग जानते हैं P/H होता है ना। अब थीटा का वैल्यू कितना, साइन 60 का मान जानते हैं हम लोग, वैल्यू जब पढ़े थे तो √3/2 होता है भाई मेरे। और ये P का तो मान निकालना, H का मान मेरे भाई 5 दे रखा है, आपका आंसर हो गया यस सर 5 दे रखा है। तो उसके कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2P हो जाएगा मेरे भाई, और 5√3 हो जाएगा। तो यानी P बराबर हो गया 5√3 बटा कितना हो गया, 2 हो गया, इतना हो गया। तो पता ही चला कि P जो का मतलब AB, P का मतलब यहां पर क्या दर्शा रहा है, AB दर्शा रहा है। तो AB का वैल्यू हमने AB जो साइड है वो निकाला 5√3/2 निकाला, ठीक है। अब आपके सामने जो साइड है वह साइड का नाम है मेरे भाई BC। क्या नाम है, BC। तो BC का रिलेशन आपको जिस तरह से आपने साइन ट्रिगो फंक्शन को यूज किया था उसका फॉर्मूला P/H होता है, वहां पर साइन 60 का वैल्यू रखा था डिग्री या जब थी, तो उसी तरह से अब हम आपको ऐसा रिलेशन फिर सोचना है। क्या सोचना है कि देखना है क्या कि 60 डिग्री के अंदर में जब यहां पर 5√3 आ गया तो उसके कंसेप्ट में एक और ट्रिगो को आप यूज करते हुए इस फॉर्मूला इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, BC भुजा को। तो BC भुजा जब ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, जब थीटा ही होगा तो B/H होता है, ठीक है। तो अगर हमने भाई मेरे cos 60 वैल्यू ले लिया तो इसके लिए जानते हैं क्या होता है, B/H होता है, इतना तो आप भी जानते हो। तो cos 60 जब थीटा ही ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, और ये आपको B हो गया। तो B का मतलब हुआ भाई मेरे कि ये BC वाला पार्ट, और H का मतलब जो दे रखा 5 सेंटीमीटर, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 2BC बराबर 5 आ गया, इसलिए BC बराबर आ गया मेरे भाई 5/2। इसका मतलब ये साइड पता चला 5/2 और ये साइड पता चला AB 5√3/2, ठीक है, 5√3/2। अब क्या है कि यहां पर जो है हमने थीटा के वैल्यू को रखते हुए, ट्रिगो फंक्शन को रखते हुए आसानी बेस में इसका बेस ज्ञात कर लिया, इसका जो है परपेंडिकुलर ज्ञात कर लिया। तो अब आपको यही फॉर्म यूज करना, यही मतलब क्या कहते हैं तरीका यूज करना, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिगो फंक्शन पर आधारित रख के आप बना सकते हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन होगा कि देखिए आप क्या है कि 5 है तो हम कह सकते हैं कि H² बराबर फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई मेरे B का स्क्वायर होता है। आपका आंसर होगा यस सर इतना होता। तो अब देखो P का वैल्यू कितना निकाला, 5√3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया मेरे भाई, अब प्लस जो है B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर कितना, B का वैल्यू जो आ गया 5/2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब यहां पर क्या 5√3/2 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, √3 ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया भाई मेरे, और ये हो गया क्या हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया भाई मेरे 4 हो गया, ये 75 हो गया भाई मेरे, ये 25 हो गया भाई मेरे, और ये जो हो गया 4 हो गया। पता ही चला कि ये 100 बटा कितना हो गया 4 हो गया, 100 बटा कितना हो गया 4 हो गया, तो 100 यानी ये 25 हो गया, H² बराबर 25 हो गया, तो H बराबर जो है √25 हो गया, यानी H बराबर 5। अब हम कह सकते हैं कि यदि मेरे आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम अगर होता है, आपको मेरी बात समझने में, तो आप सिंपल फॉर्म को यूज करते हुए आप चेक कर सकते हो कि मैंने ये जो तथ्य लिया साइन 60 लिया, उसके सहायता से मैंने परपेंडिकुलर ज्ञात किया 5√3/2, जब cos 60 लिया उसके सहायता से मैंने बेस ज्ञात किया 5/2। तो अब देखते हैं कि क्या ये सही किया कि गलत किया। यानी जब इसको कोण B का चर्चा दे दिया 90 डिग्री भाई मेरे, इसका मतलब ये समकोण को इंडिकेट करता, और समकोण को जब पहलू यूज किया तो पाइथागोरस प्रमेय में गए, तो होता है क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चेक करने के लिए क्या
किया, यहाँ पर हम लोगों ने चेक करने के लिए क्या किया कि P का वैल्यू पुट किया, B का वैल्यू पुट किया। जब वैल्यू को पुट किया तो पता ही चला कि ऑलरेडी जो H5 दे रखा था वो चीज यहां भी दे रखा है। ठीक है, ये चीज यानी हमें अब ये समझ में आ गया कि मेरा जो बनाने का अंदाज है, मेरा जो बनाया हुआ मेथड है वो बिल्कुल 100% सही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को भली भांति आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें भाई, आप चीजों को समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। भाई अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार रहेगा आज के लिए। सबसे पहले बात मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए आपको फिगर का ठिट्ठा पर मतलब पकड़ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब जैसे जैसे ठिट्ठा यूज होते हैं वैसे वैसे उसका परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो होता है मेरे भाई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और वह बदलता नहीं, उसका मान हमेशा जो है स्थिर रहता है, वह स्थिति के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है। लेकिन लंब और आधार आपने देखा होगा कि कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, लेकिन कर्ण ही एक ऐसा चीज है जो बिल्कुल जो है पूरे समकोण त्रिभुज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, अगर कर्ण पर ही पूरी तरह से टिके होता है। और ऐसे बताया गया कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए लंब और आधार का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं भाई। अब दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन कहता है उसे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि त्रिभुज PQR में कौन क्यू समकोण त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज जो है चर्चा कर दिया, नाम बदल दिया PQR में यहां पर दे रहा भाई कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोण Q बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यदि मेरे भाई PR बराबर जो है PR बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। PQ बराबर मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो शेष भुजा ज्ञात करें। ठीक है, तो शेष भुजा ज्ञात करें, तो शेष भुजा ज्ञात करें, शेष भुजा ज्ञात करें। अब देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ट्रिगो फंक्शन पर रखते हुए इसके साइड को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी तो चैप्टर हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो उसी आधारित उसी पहलू पर चर्चा करेंगे और उसी के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई मेरे त्रिभुज PQR पढ़ लो, लेकिन पढ़ने से पहले एक चीज को यहां ध्यान दो कि Q जो है 90 डिग्री बोल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि Q जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, और वह जो एंगल जब 90 डिग्री बनेगा त्रिभुज का तो वह समकोण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, समकोण को। तो हम लोगों ने इस तरह का एक फिगर लिया मेरे भाई, तो ये त्रिभुज हो गया और इस तरह से इसका एक का नाम P रखा, एक का नाम Q रखा, एक का नाम क्या रखा, R रखा। ये 90 डिग्री हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। यदि PR बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ कि इसका चर्चा PR एक कर्ण का रूप दिख गया, लंबाई कर्ण का दिख गया। PQ बराबर भाई मेरे 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर क्या, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो बात याद करना है कि शेष अवयव यानी QR बराबर वाट है। यदि QR बराबर क्या है, वाट है, इतना बराबर QR बराबर क्या है, वाट है। अब इसको मैं ज्ञात करने जा रहा हूं, कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज देखो भाई मेरे। अभी तो हमने पढ़ा था कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज था, कोण B बराबर 90 डिग्री था और कोण C जो था 60 डिग्री था। उसके कंसेप्ट की सहायता से एक जो साइड दे रखा था जिसे हम कर्ण कहते हैं, वो AC का रूप था उसका, और AC का जो मान दे रखा था 5 दे रखा था। तो हमने 60 डिग्री का मान रखकर ट्रिगो फंक्शन 60 डिग्री पर जब रखा तो चीजों का अरेंजमेंट करते हुए, कर्ण को रखते मान ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने P का वैल्यू ज्ञात किया, B का वैल्यू ज्ञात किया। लेकिन मेरे भाई यहां पर क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी सिर्फ PQ का चर्चा है और PR का चर्चा, यहां पर QR का चर्चा कहीं पर नहीं, यहां पर QR का चर्चा कहीं पर नहीं। या आपका कंसेप्ट क्या आएगा कि सर जब कोण Q जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब दर्शाता है कि हम समकोण त्रिभुज हैं, तो वैसे कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए इसके अदर साइड को ज्ञात कर सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सही आपका 100% है, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि विदाउट साइड को विदाउट पाइथागोरस को यूज करते हुए आप चीजों को बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, यानी इसके साइड को आपको बताना आसान है या भारी है, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे इस नियम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ट्रिगो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। भाई मेरे अगर हम बात करते हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें कुछ ना किसी भी एक ठिट्ठा को हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी मान लिया ये ठिट्ठा, ठीक है, यहां पर ठिट्ठा को रखते हुए यदि हम कंसेप्ट को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, तो शायद हम जो है मतलब आंसर तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। या मान लिया जाए कि QR जो है आपका, या जो B है B के रूप में, तो B स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं
क्या जानते हैं भाई मेरे, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। अब यह एच स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बराबर हो गया भाई मेरे एच का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर और माइनस जो है 5 का स्क्वायर हो गया, पता ही चला 100 हो गया, 25 हो गया, यानी जो भाई मेरे ये 75 हो गया। ठीक है, यानी बी बराबर हो गया √75 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 25 या 75 हो गया, इतना हो गया, यानी 5√3 आ गया। क्या आ गया? 5√3 आ गया। ये आ गया कि ना, बी को हमने आसानी वे में पाइथागोरस फॉर्म को यूज करते हुए बना लिया। समकोण त्रिभुज की कंडीशन जब दे मान जानते हैं तो उसके अनुसार हम लोग बनाना आसान हुआ, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया। बाय द वे अगर ठिठ्ठा के एंगल से बनाना हो आपको विदाउट मतलब पाइथागोरस को यूज करते हो, तब आप कैसे बनाओगे? मान लिया जाए कि हमने क्या किया कि जब इसको ठिठ्ठा मान रहे हैं या हम लोग इसी को ठिठ्ठा मान लेंगे, उसके इसको 90 माइनस ठिठ्ठा होगा, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है भाई वो 180 डिग्री होता है। तो उसके कंडीशन में अगर इसको ठिठ्ठा मानते हैं तो हमने मान लिया कि एच मेरा दे रखा है, बी दे रखा है, तो वैसा आपको कंसेप्ट लगाना है कि बी और एच के फॉर्म में या हम लोग मतलब पी और बी के फॉर्म में। तो मान लिया जाए कि साइन अगर कॉस थीटा है तो इसके लिए बी बाई एच होता है, उसके लिए क्या होता है? बी बाई एच। तो अगर कॉस थीटा यहां से ले रहे हैं मेरे भाई तो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यानी बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। तो बी इसका बेस ही करेगा। पता ही चला कि कॉस थीटा का जो अगर नियम लगा रहे हैं तो वहां की सहायता से इसका तो ये पी का काम कर दिया, लेकिन कॉस में तो पी आता नहीं है। यदि हम मान लेते हैं कि साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा के सामने वाला भुजा जो क्या होता है? पी होता है। अब हम अगर यहां थीटा लेंगे तो पता ही चला कि कॉस अगर थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा, ये थीटा अगर कॉस ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर तो बी बाई एच होता है। तो बी कितना भाई मेरे 10 है, बी कितना है 10 है, और बी का वैल्यू जो दे रखा है कितना दे रखा है 10 दे रखा है, सॉरी बी का बी बाई एच होता है। तो बी यहां पर है क्यू आर है और एच का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम मेरे दे रहा है कि जिस तरह से थीटा का वैल्यू 60 था तो हमने पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर एक अननोन वैल्यू को ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहां पर कोई वैल्यू का चर्चा है ही नहीं, कहीं पर कोई कंसेप्ट ऐसा दिखता ही नहीं है कि यहां पर किसी तरह का मतलब थीटा का कोई बात का जिक्र है ही नहीं। तब हम कैसे बनाएंगे ऐसे प्रमेय को? ऐसे प्रमेय बनाने से पहले हमारा माइंड क्या होना चाहिए? क्या मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थीटा के मान को हमने छोड़ा है, तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रश्न सही है कि नहीं सही है, या थीटा का वैल्यू इसमें दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो पता ही चला त्रिभुज पीक्यू में कॉनक्यू समकोण डिग्री है, समकोण कॉनक्यू 90 डिग्री, यदि पी आर 10 सेंटीमीटर पीक्यू 5 सेंटीमीटर तथा शेष भुजा ज्ञात करें, शेष भुजा ज्ञात करें। उसके कंसेप्ट में ये 90 डिग्री हुआ मेरे भाई और ये थीटा हो गया, ये इसमें ये हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कि कॉस थीटा के सहायता से इसको तो प्राप्त करना है, इसके साइड को बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब लगता यह है कि ये पाइथागोरस फॉर्म से ही डील होगा। किसी भी एक एंगल अगर दिया रहता तो आसानी वे में हम ट्रिगो फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर तो कहीं पर कोई एंगल का चर्चा है ही नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये मुश्किल, थोड़ा सा ये कंडीशन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। यदि मान लिया कि हमने साइन थीटा भी लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है। ठीक है, साइन थीटा है पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू अगर हम 5 रख रहे हैं और एच का वैल्यू का हम कितना रख रहे हैं भाई मेरे 10 रख रहे हैं, तो यहां पर पता ही चला कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हुआ मेरे भाई, साइन थीटा के लिए कितना 5/10/1/2, यानी थीटा का वैल्यू 1/2 की स्थिति में क्या होता है तो 30 डिग्री, 30 थीटा यानी साइन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है 1/2 होता है। साइन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का मान कितना हो 1/2। तो इससे पता ही चला कि आप पहले हर हाल में ऐसे कंडीशन को बनाने के लिए, थीटे फॉर्म में बनाने के लिए वहां पर हर हाल में मेरे को थीटा का एंगल का मान चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो, 60 में हो, 30 में हो, तभी एक क्वेश्चन को बनाना आसान है। अन्यथा फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर 2 साइड दे रखा तो उसमें हम लोग तीसरा साइड आसानी वे में ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखो मेरे भाई क्या देखते हैं, यदि हमने मान लिया था कि थीटा यहां पर है तो थीटा के अनुसार अगर मान लिया कि ये थीटा ले रहे हैं तो थीटा ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोले साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा के लिए ये पी का काम करेगा, तो साइन थीटा हम लेते हैं। ठीक है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच यहां पर साइन थीटा के लिए पी बाई एच, तो पी का काम तो करेगा 5 करेगा और एच का काम 10 करेगा। यदि हम ऐसा लेते हैं मेरे भाई तो उसके कंडीशन में बी का कहीं पर कोई थीटा यहां पर जो है उसके सहायता से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन
साइन थीटा बराबर मेरे भाई क्या हुआ कि ये कट जाएगा तो 1/2, यानी 1/2 आपको थीटा का कौन सा ऐसा डिग्री होगा, मान होगा जो 1/2, तो आपका आंसर होगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान जो होगा साइन 30 इधर होगा और ये क्या होगा मेरे भाई साइन थीटा, साइन साइन से मिल गया इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो पता ही चला कि जब ये 30 डिग्री हो गया तो अब हम लोग को वैसे क्वेश्चन का वैसे आंसर के पास जाना, साइड के पास को निकालना काफी आसान होगा। अब यहां पर जब हम रख सकते हैं कि एक का मान 30 डिग्री लिखा हुआ, तो हम लोग कौन सा ऐसा मतलब ट्रिगो फंक्शन रखें जिसके कंसेप्ट में बी को ज्ञात कर सकते हैं, जिसके कंसेप्ट में बी को भी ज्ञात कर। अगर मान लिया cos 30 लेंगे, अगर थीटा हम ये रहे cos 30 ले रहे हैं, तो cos 30 का वैल्यू भाई मेरे cos 30 का वैल्यू cos 30 का मान cos 30 डिग्री का मान जो होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है √3/2 होता है, लेकिन cos के लिए जो मतलब p b और h के रिलेशन में क्या होता है b/h होता है, क्या होता है b/h होता है। तो हमने cos 30 ले, इसके लिए तो p कहलाएगा, b तो ये कहलाएगा। तो पता ही चला कि b का मान जो हो गया वो QR हो गया। ठीक है, मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि 5√3 आता है कि नहीं आता है। देखिए QR आ गया, अब QR/h हो गया, h का वैल्यू भाई मेरे 10 दे रखा। अब cos 30 का मान हम पुट कर देंगे √3/2 और QR को तो मेरे को निकालना। अब यहां पर ये QR जो है वो बिल्कुल अननोन आ गया। अब ऐसा लगता है कि थीटा जब मान निकाल लिया तो उसके सहायता से इसके वैल्यू को, इसके साइड को ज्ञात करना आसान है। अब QR बटा कितना हो गया भाई 10 हो गया, इधर से 2 × 10 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि QR बराबर जो हो गया 5√3 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगा होगा। भाई मेरे मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन को बनाने में मैंने 10 या 15 मिनट ले लिया होगा, उससे मतलब उससे कम नहीं लिया होगा, लेकिन कारण यह था कि मैं आपको समझा दूं ताकि आपके अंदर कोई डॉट्स ना रहे, आपके अंदर ऐसा ना लगे कि सिर्फ समकोण त्रिभुज से ही ऐसे क्वेश्चन का साइड निकल सकता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए भी हम 5√3 सेंटीमीटर ला सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कंसेप्ट अच्छा लगाएंगे तो वहां पर ऐसे कंसेप्ट में भी हम जो है 5√3 सेंटीमीटर विदाउट पाइथागोरस को यूज करते हुए हम ला सकते हैं। और साइड आपने देखा होगा कि मैंने ला दिया, क्या किया कि मेरे पास 2 साइड दे रखा था, उसके सहायता से हमने किसी 90 डिग्री ये था, इसको हमने ठिट्ठा मान लिया। जब ठिट्ठा मान लिया तो हमने वहां पर यह थिंकिंग किया कि ठिट्ठा के रिस्पेक्ट में ये और ये भुजा के सहायता से हमने वैल्यू को पुट किया, तो वहां पर पता ही चला कि साइन पुट किया, साइन 30 डिग्री साइन पुट किया, वहां पर क्या पुट किया साइन 30, यानी हमने क्या रखा कि साइन 30 का मान रखा और यहां पर इसका साइन 30 के रिस्पेक्ट में p का काम कौन कर गया, p/h होता 5 होता और ये नीचे में h का काम, इसके सहायता से हमने 1/2 लाया और 1/2 की स्थिति में हम लोग थीटा का ज्ञात कर लिया मेरे भाई 30 डिग्री। अब जब थीटा 30 डिग्री ज्ञात किया तो हमने वैसा कंसेप्ट ट्रिगो का सोचा, वैसा फंक्शन को सोचा कि अब थीटा के सहायता से हम अब भुजा पर पास के चले जाएं, हम साइड के पास चले जाएं। और आपने देखा मैंने 2 तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना दिया। अब जब आपका काम माइंड काम ना करे, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और एनालिसिस है और ये बात अगर ट्रिगो से कर दे, मतलब ट्रिगो फंक्शन से वैल्यू ज्ञात करना हो साइड को, तो हम लोग ऐसे तरीका को यूज कर सकते हैं, यानी थीटा का वैल्यू निकालते कर भी हम उसके साइड को ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भली बात ये समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए भाई अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। आप जो है हदियाएं नहीं, आप ऐसा नहीं समझें कि जो है कुछ क्लास ज़्यादा लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं। जब आपको पढ़ना है तो चाहे वो लंबा हो या छोटा हो, हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो, अन्यथा थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरे भाई कि मैं मानता हूं कि 10-15 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन अब वो आप ही के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि जब चीज़ों को अच्छे ढंग से 2-3 तरीके से समझ जाने तो अंदर का जो टेंशन होगा वो दूर हो जाएगा किसी क्वेश्चन के भी प्रति, चाहे वो मैथ हो कुछ भी हो। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन जो एक छूट गया था तो मैंने सोचा कि बना दूं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस जो है भाई मेरे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री, नीचे में क्या बटा है, ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना है मेरे भाई 17 डिग्री प्लस जो है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, इतना बराबर वाट है, इतना बराबर क्या वाट है, इतना का आंसर चाहिए मेरे 73 डिग्री। इतनी बात तो समझ गए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सामने दिख रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री
साइन स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इतना बड़ा भाट है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए जाते हैं, वो 1 नंबर का रहता है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है भाई मेरे हमेशा जो है 1 के रूप में होता है। अब कैसे होता है इस पर मैं चर्चा करता हूं, इस पर मैं व्याख्या करता हूं। आइए समझिए क्या होता है कि याद रहे ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे मेरे भाई तो उसके रिस्पेक्ट में देखा ये जाता है कि दो ठिट्ठा जो होता है ट्रिगो फंक्शन को उसका 90 डिग्री ऐड करनिएगा, आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। एज एग्जांपल 63 और 27 को जोड़ोगे तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9 हो गया, यानी 17 और 73 को जोड़ोगे तो 7 3 10 7 1 8 1 9, 90 डिग्री को फॉलो कर लिया। जब 90 डिग्री को फॉलो करता है तो हम क्या करें, कंसेप्ट ये कहता है किसी भी एक फंक्शन को बदल दो, किसी भी एक फंक्शन को बदल दो तो बदला जाता है तभी में कोई ट्रिगो फंक्शन जब वो 90 और 270 में हो, जब 90 और 270 में। लेकिन हम लोग 90 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर बदलने के बाद उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो पॉजिटिव वे में रहता है, ऑल फंक्शन पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम लोग 90 लेते हैं। लेकिन अगर 270 लेंगे तो उसके मान में प्रभाव पड़ेगा, यानी वो निगेटिव हो सकता है, इसलिए हम लोग 90 में बदलते हैं। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो भाई मेरे आपको मैं रफ में ये कर देता हूं, क्या कर देता हूं, आप देखें इधर कि हमने मान लिया कि साइन स्क्वायर जो है कितना डिग्री है, 63 डिग्री, तो हम साइन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 डिग्री। अब जब साइन 90 माइनस 27 लिखोगे मेरे भाई तो हम यहां पर क्या हो सकता है, कॉस 27 डिग्री, क्या होगा, कॉस 27 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं आया, कॉस 27 डिग्री हो सकता है, यदि स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहां पर कर सकते हैं मेरे भाई, यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है, और प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख देंगे 27 डिग्री। अब नीचे में मेरे भाई उसी तरह से स्क्वायर के रूप में मैं बदलेगा तो वही चीज, चाहे वो स्क्वायर रहे या एक रहे या पावर के रूप में। अब यहां पर जो मेरे भाई, अब इसको हम लोग कर सकते हैं साइन 90 माइनस 73 होगा, माइनस कितना, 73 डिग्री, इतना कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। मेरी उम्मीद है कि आप समझ में आता होगा, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई मेरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह से साइन 90, अभी स्क्वायर के रूप में मत जानो, अभी थोड़ा सा पल के लिए स्क्वायर को छिपा देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हो कि कॉस थीटा होता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर था तो ये यानी स्क्वायर लिख देंगे, कोई ऐसे में बदलाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे प्रोसेस को यूज कर रहा हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर जो है अब ये भी क्या हो गया, 27 डिग्री हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर जो हो गया वो 73 डिग्री, और प्लस इधर जो हो गया मेरे भाई ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर इधर हो गया, इधर साइन स्क्वायर हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा हो गया, और एक मिनट, साइन स्क्वायर इधर से एक बदला, ये भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री होगा, सॉरी ये हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इधर हो गया, और इधर हो गया कॉस स्क्वायर जो हो गया, इधर जब स्क्वायर हो गया तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, तब तो होगा, इधर जो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 होगा तो ये होगा भाई मेरे साइन 73, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और इधर ऑलरेडी पहले से था, इसको तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इतना किया। अब हम जानते हैं क्या कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के रूप में 27, यहां भी इक्वल यहां भी इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा में 73 यहां भी 73, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर वाले वैल्यू का भी मान 1 हो गया और नीचे वाले वैल्यू का भी 1 हो गया, 1 से 1 कटा 1 आया, यानी इसका प्रूफ हो गया कि इतना का वैल्यू जो होता है 1 होता है। यानी मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसे कंसेप्ट में नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको समझने में काफी मतलब टेंशन नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। वैसे सेंस में हम लोगों ने एक नियम लगाया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, उसके वे में आसानी वे में हमने आंसर को प्राप्ति कर लिया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। भाई मेरे साइन को चेंज किया तो यहां पर क्या हो गया, साइन को जब चेंज किया तो साइन स्क्वायर 90 तो यानी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ऑलरेडी 27 पहले से था, रहने दिया। अब यहां पर कॉस को चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे भाई मेरे, तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस यहां पर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं आप तो 1 ही लिखिएगा, किसी तरह का कोई टेंशन 1 करने में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे जोड़ का साइन है तो 1 ही होगा। अब देखो मेरे भाई, यहां पर क्या कहता है कि त्रिभुज पीक्यू कोण की, ये तो बना दिया था हम लोगों ने। अब यहां पर देखें हम, आप मेरे साथ बने, त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है, त्रिभुज एबीसी में
कोण बी जो है 90 डिग्री है। कोण बी कितना है मेरे भाई 90 डिग्री है। ए बी 6 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर जो है 6 सेंटीमीटर है। ए बी 6 सेंटीमीटर है और कोण सी जो है मेरे भाई 30 डिग्री है। कोण सी कितना डिग्री है 30 डिग्री। कोण सी जो है वो 30 डिग्री है। इतनी बात को समझो। कोण सी 30 डिग्री तो ए सी एवं बी सी ज्ञात करें। तो ए सी बराबर बी सी बराबर वाट है। ए सी बराबर बी सी बराबर वाट है। जो क्वेश्चन अभी जिस पहलू पर चल रहे थे, जिस पैटर्न पर चल रहे थे, वही पैटर्न पर आधारित ये प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं और ना ही आप जो है टेंशन लें। मैं काफी आसानी वे में ऐसे क्वेश्चन का आंसर लाने जा रहा हूं और ऐसे क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं। भाई मेरे आप ध्यान दो कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उससे क्या होता है कि चीजों को कैसे बाहर निकालते हैं, चीजों को कैसे बाहर, वो चीज मेन पॉइंट पर आप ध्यान लो। सबसे पहले आपका ध्यान में क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी, यहां तक पढ़ लिया। अब आगे पढ़ रहे हैं कि कोण बी 90 डिग्री, यानी मेरे स्ट्रक्चर को ऐसा ड्रा करना है कि कोण बी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से मैंने एक फिगर ड्रा कर दिया और यहां पर कोण बी 90 डिग्री हो गया, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम सी हो गया। भाई मेरे ए बी 6 सेंटीमीटर, जहां पर जो वैल्यू दे रखा मैंने स्ट्रक्चर में वही वैल्यू को दे दिया। ठीक है, कोण सी 30 डिग्री। अब कोण सी कितना है भाई मेरे 30 डिग्री। अब ये क्या कहता है कि ए सी बराबर वाट और बी सी बराबर वाट, ये इसको मेरे को निकालना है, ये अननोन वैल्यू है। ठीक है, ये बिल्कुल अननोन मान है, इसके मान, इसे मान को जानना है। अब इस मान को जानने के लिए आपके सामने दो चीज दे रखा है, एक तो एक साइड दे रखा और एक एंगल सी का वैल्यू दे रखा। तो उसमें आपका मतलब बनाने का अंदाज ऐसा हो कि आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि आप ट्रिगो फंक्शन पर जाना चाहिए। और वह कौन सा ऐसा ट्रिगो फंक्शन है जो मतलब थीटा का मान 30 रखते हैं और उसके मतलब रिस्पेक्ट में हम या तो बी का वैल्यू ज्ञात कर लें या तो एच का वैल्यू ज्ञात कर लें। तो हम देखेंगे कि साइन थीटा का मान जानते हैं, सूत्र के हिसाब से पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच होता है तो इसके लिए पी करेगा, ये एच करेगा। यदि हम साइन थीटा से चलते हैं तो क्या हम एसी पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा, तो थीटा जब हम ई ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, यानी थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री ले रहे हैं। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो थीटा के सामने वाला ये क्या करेगा, लंब का काम करेगा, पी हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये जो रहेगा मेरे भाई एच रहेगा। तो साइन 30 डिग्री, तो हम जानते हैं, पहले रिलेशन देख लें कि पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच यानी भाई मेरे ए बी बटा जो है एच का काम कौन करेगा, ए सी। ए बी बटा क्या, ए सी। अब यहां पर जानते हैं कि साइन 30 का ट्रिगो फंक्शन में मान होता है, क्या मान होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अब ए बी का मान जो दे रखा मेरे भाई 6 दे रखा, और ए सी का मान जो दे रखा वो एच है, यानी कुछ भी नहीं, इसका मान ज्ञात करना वाट है। ठीक है, या हम लोग इसका नाम ए सी ही लिख दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ए सी क्वेश्चन में चर्चा कर दिया कि ए सी का मान निकालिए। अब यहां पर देख रहे हैं क्या कि कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता ही चलेगा कि ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए सी बराबर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसका वैल्यू ज्ञात किया 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर कौन सा ऐसा मान सोचें, अब स्थिति दूसरा जब चलते हैं उसके सहायता से, ये स्थिति जब फर्स्ट चले थे तो उसके सहायता से एक साइड को ज्ञात किया। अब वह थीटा का मान कौन सा ऐसे स्थिति में रखें जो आसानी वे में हम जो है बी को प्राप्त कर लें। तो अब कॉस थीटा अगर रखते हो तो बी बाई एच होता है। तो हमने क्या किया कि कॉस 30 रख दिया, कॉस क्या रख दिया, थीटा का वैल्यू 30 रख दिया। तो बी बाई एच जब रख दिया तो बी बाई एच, तो बी का काम कौन कर गया भाई मेरे, बीसी कर गया, और एच का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, एच का काम एसी कर रहा है। ठीक है, अब cos 30 का वैल्यू होता है मेरे भाई √3/2 होता है। अब बीसी का मान तो ज्ञात करना है, बीसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको आसानी वे में वहीं पर रहने देंगे, उसके प्रोसेस को उसके बाद देखेंगे। अब एसी कह रहा है तो एसी हमने प्राप्त किया कितना डिग्री, 12 सेंटीमीटर, हम 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर प्राप्त किया। अब यहां पर क्या 2 छक्के 12, पता ही चला कि बीसी बराबर जो आया मेरे भाई 6√3 सेंटीमीटर, यानी इसका अदर साइड जो मांग रहा था बीसी, उसका वैल्यू मैंने प्राप्त किया 6√3 सेंटीमीटर, और एक एसी जो है उसका मान प्राप्त किया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मेरे भाई अगर मैं चाहता तो यहां पर 12 सेंटीमीटर एसी जैसे प्राप्त किया था, तो एक साइड ए बी इसका लंब दे रखा था, कर्ण प्राप्त कर लिया था, तो उसके सहायता से पाइथागोरस प्रमेय को रखते हुए आसानी वे में हम बेस को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये रूल ट्रिगो का क्या कहता है, ट्रिगो का कंसेप्ट के हिसाब से जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो वो चैप्टर कहता है कि पाइथागोरस विदाउट यूज करते हुए, यानी बिना पाइथागोरस का यूज करते हुए हम साइड तक कैसे पहुंचते हैं। चाहे
चाहे वो दो साइड दिया हुआ रहे, चाहे वो एक साइड दिया हुआ रहे, चाहे वो ठिठा दिया हुआ रहे, तो उसके रिस्पेक्ट में यही है कि आप कैसे कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे कैसे चीजों को समझते हैं, तभी जानोगे। उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका माइंड ये कहे कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर भाई मेरे ये अगर मान लिया बी है और यहां पर ये सी है, तो उसके रिस्पेक्ट में मान लिया कि ये 30 है, तो सबसे पहला पहलू ये होना चाहिए आपका कि अगर मान लिया कि साइन 30 है, क्या ले रहे हैं साइन 30, तो अभी तो आपने फिगर जब देख रहे हो तो उसके हिसाब से कह रहे हो कि सर ये परपेंडिकुलर है, सर ये बेस है और सर ये हाइपोटेनस है। लेकिन क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन कहता है कि जहां जहां पर एंगल होता है, तो मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज का ऐसा रिलेशन होता है कि समकोण जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो सबसे बड़ा होता है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी आधार और लंब जो होता है छोटा होता है, यानी ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी ऐसा होता है, ठीक है, यह तथ्य कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम लोग साइन 30 ले रहे हैं, तो आप बोलोगे कि जब ये परपेंडिकुलर पूरे त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज में बात करते हैं तो ए बी है और इसका बेस के इसका आधार जो है वो बीसी है। लेकिन जब साइन 30 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 30 जब लेंगे ना, ठिठा का वैल्यू जब 30 लेंगे, तो ठिठा के जब वैल्यू जब 30 लेंगे, ठिठा का वैल्यू जब 30 लेंगे, तो इसके सामने वाला जो साइड आएगा वो आप परपेंडिकुलर बीसी हो गया। क्या हो गया, बीसी, यानी अब बदल गया। अब वैसे यही चीज को मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अगर ऐसे अरेंजमेंट करना आप सीख जाओगे तो आसानी वे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर ट्रिगो फंक्शन को यूज करते हुए अदर साइड को आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इसका रिलेशन आपको मालूम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ठिठा के हिसाब से कैसे सिचुएशन बदलता है, कैसे जो है मतलब बेस और परपेंडिकुलर माना जाता है, तभी आप बना पाओगे मेरे भाई। तो इसलिए आप ध्यान देखो, मैं रफ बता रहा हूं कि यदि 30 डिग्री ले रहे हैं, साइन 30 ले रहे हैं मेरे भाई, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि परपेंडिकुलर अब बीसी हो जाएगा। पहले तो पूरी तरह से बीसी आधार था, लेकिन जब देखो 30 ठिठा जब यहां आया तो इसका काम बीसी कर गया, यानी पी बाई एच, तो पी का वैल्यू पी बाई एच जानते हैं, और पी का वैल्यू इस चित्र के हिसाब से ठिठा के हिसाब से वो बीसी किया, और एच का वैल्यू तो वही है यानी एसी है, और साइन 30 का वैल्यू मेरे कितना होता है 1/2। तब हम ऐसे रिलेशन को बना सकते हैं, तब ऐसे मैथ को आसानी वे में हम साइड को कोई भी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप भली भांति समझे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन जब यहां पर cos c आता है, तो यहां पर मान लिया 30 डिग्री ये रहता है, तो उसके रिलेशन में साइन के लिए फॉर्मूला होता है p बाई एच, तो इसके सामने वाला p ये काम करता है और h ये काम करता है। यही बात को आपको समझना है। अब देखो मान लिया cos 30 है, मान लिया क्या है भाई मेरे भाई cos 30 है, तो cos 30 के लिए फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b बाई एच, तो ये तो b, तो यह cos 30 लिख रहे हैं, तो हम बताया था ठिठा के सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ठिठा के अनुसार से। तो cos 30 ले रहे, तो इसके सामने वाला तो अब बीसी तो पहले क्या था, बेस था, आधार था, लेकिन cos 30 जैसे ही उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अब ये लंब का काम कर लिया, ठीक है, लंब का, लेकिन बेस कौन हो गया, ए बी हो गया, तो b बाई एच होता है, तो b बाई एच। अब ये क्या हो गया कि b का काम कर गया ए बी और h का काम कर गया मेरे भाई, h तो वही रहेगा, उसका बदलेगा ना, ac कर गया। यही अरेंजमेंट को आपको समझना है। आज का जो क्लास है मेरे भाई, यही पॉइंट पर क्लास है। अगर इस क्लास में इस पॉइंट को आप समझ जाते हो तो समझो आपने आज के क्लास को बिल्कुल जो है मतलब उड़ा के रख दिया, यानी चीर फाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, कहीं पर कोई डॉट्स नहीं रहा आप में, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट को समझना था, और इसी चीज को समझाने के चलते मैंने जो भी टाइम लगे, चाहे वो 30 मिनट लगे, चाहे वो 20 या 25 मिनट लगे, उससे मायने नहीं लगता, भले ही 1000 वक्त लग जाए, लेकिन जब चीज एक सीख जाए तो वो मेरे लिए 1000 खुशी देगा। यही मेन पॉइंट होता है कि जब ऐसा नहीं कि 1000 चीज सीख ले और उस पर पकड़ कमजोर हो, तो वो काफी आपको अंदर से रुलाएगा, आपको अंदर से काफी सताएगा। इसलिए मेरे क्लास में थोड़ा टाइम ज्यादा लगने का कारण यही होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसे वे में समझा दूं कि आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वे को जानते हो, थोड़ा सा अगर पढ़ने का आपका मन है, तो आपको सारा पार्ट मैं बता दूंगा कि अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मजबूत है तो फिर आप बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं आसानी वे में इस काम को कर दूंगा। अब जब ऐसे पॉइंट को बता दिया है तो आइए कुछ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन इस पर आधारित बता दूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी आपने ताजा मेरे से सीखा है तो ताजा कुछ और क्वेश्चन को भी आप देख लें। भाई मेरे आपके सामने मैं ये क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि त्रिभुज ABC है, क्या है मेरे भाई, त्रिभुज ABC। आइए थोड़ा इंक खत्म, इसमें एंड हो गया, थोड़ा इंक को हम इसमें डाल लेते हैं ताकि आसानी वे में आपके सामने दिखे, तो आप आसानी वे में चीजों को समझो। भाई मेरे त्रिभुज ABC है, क्वेश्चन है ये,
और उसमें जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी बराबर मेरे भाई 90 डिग्री है। इतनी बात तो समझ में आ गया। समकोण ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर भाई मेरे 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब क्या है कि बी सी बराबर जो भाई मेरे 7 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए, ठीक है, और उसके बाद कॉस ए, ठीक है, पहला क्वेश्चन निकालना। दूसरा कहता है, क्या कहता है कि साइन सी और उसके बाद कॉस सी, इतना बराबर भाट, ये दोनों बराबर, ये सबका मान निकालना। साइन ए का मान निकालना, कॉस ए का मान निकालना, साइन सी का मान निकालना, कॉस सी का मान निकालना। चलिए अब आप लोग बिल्कुल फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जिस क्वेश्चन पर मैंने चर्चा किया था वही क्वेश्चन पर आधारित आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रख दे रहा हूं, ताकि आपके अंदर में जो भी कंफ्यूजन है, जिस तरह का भी टेंशन है, तो वो टेंशन दूर हो जाए भाई मेरे। चलिए अब हम लोग फिगर के हिसाब से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एबीसी मैंने अभी दिया, कोण बी 90 डिग्री, इस तरह का मैंने फिगर पाड़ा मेरे भाई। कोण बी को 90 डिग्री करना, कोण बी 90 डिग्री, ए हो गया ये और ये सी हो गया, ठीक है। अब ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कहां दिखा, यहां देखा, मैंने 24 लिख दिया। बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी कहां देखा भाई मेरे, ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं कि साइन ए, अब ये सिर्फ मतलब एंगल का नाम के हिसाब से ठिट्ठा का ना वैल्यू यहां पर चर्चा कर रहा है, बल्कि साइन ए अब मतलब क्या है, कभी बी का नाम आ रहा है, कभी सी का नाम आ रहा है, कभी ए का नाम आ रहा है, तो कभी सी का नाम आ रहा है। तो अब साइन ए, तो साइन ए निकालना, कॉस ए निकालना। पहला प्रश्न क्या निकालना, साइन ए निकालना, ठीक है। चलिए साइन ए को मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, साइन ए। भाई मेरे जब मैं ऐसे फंक्शन पर जब अभी चर्चा कर रहा हूं, जिस टाइप को पढ़ रहा हूं, तो उसके कंडीशन में जानता हूं कि साइन ए का वैल्यू जब ठिट्ठा ना रहे तो हम लोग जानते हैं पी बाई एच होता है। तो लेकिन जब ए ये वाला ले रहे हैं मेरे भाई, ए जब ठिट्ठा का ये मान रहे हैं, तो उसके रिलेशन में, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा कि नहीं बने, यही चीज को समझाना जो अभी मैंने बताया। तो जब साइन ए का मान निकाल रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि पी बाई एच होता है, पी इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, और इसका जो हो गया, इसका जो बेस हो गया भाई मेरे, ये बेस हो गया, ये बी का काम किया, ये पी का काम किया, तो उसके रिस्पेक्ट में हम जानते हैं पी बाई एच। तो पी का इसके हिसाब से क्या होगा कि बीसी होगा, और एच कौन होगा, एसी होगा, एच एसी होगा ना। तो क्या मैंने बोला कि पी बाई एच होता है, तो पी, अब यहां पर ए बी जो है, ये क्या मैंने बोला कि साइन ए के रिलेशन में जब ए एंगल इसको मान रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया। तो पी बाई एच, और बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा, बीसी का वैल्यू कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर दे रखा। अब एच एसी हो गया, क्या हो गया, एसी, तो एसी निकालना है, ठीक है, एसी निकालना है। तो यहां पर क्या देखेंगे मेरे भाई, जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग जान रहे हैं कि एक पी जो है आपका दे रखा 24 सेंटीमीटर, और बी, और जो है बी जो दे रखा मेरे भाई 7 सेंटीमीटर दे रखा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एच को निकालना आसानी होगा, एच को आसानी वे में। अब यहां पर रिलेशन मतलब ट्रिगो फंक्शन के इसमें जवाब देना, तो आप एच को ज्ञात कर लो। जब ठिट्ठा ना मालूम तो एच हम पाइथागोरस से ज्ञात करते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस जो होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस जो हो गया 7 का स्क्वायर हो गया, पता ही चला 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। ये पूरी तरह से हो गया 625, एच बराबर यानी 625 या 25 का वर्गमूल, पता ही चला एच का मान कितना आ गया मेरे भाई। यहां पर पूरी ट्रायंगल का कोण बी जब 90 डिग्री, उसके रिस्पेक्ट में एसी 25 है, तो हम लोग क्या माना कि पी बाई एच होता है, साइन ए के लिए क्या हुआ, पी बाई एच, तो पी का काम कौन कर गया, ये पी कर रहा है पी बाई एच। अब एसी कितना आया, 25 आया, ये लिख दिया, यानी पता ही चला कि साइन ए का जो मान आया 7/25 आया। साइन ए का मान क्या आया, 7/25। आप कहोगे कि सर जी यहां पर पाइथागोरस पर में यूज किया, अदर फिगर जो बनाया था विदाउट पाइथागोरस पर में यूज करके उसका साइड ज्ञात किया था। लेकिन भाई मेरे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है, आपके सामने क्या क्वेश्चन, ऐसे ना कि ठिट्ठा का मांग रहा है। वहां पर जो क्वेश्चन का चर्चा किया था, तो उसमें जो लास्ट पॉइंट था उसका अंदाज कुछ अलग था। वहां पर कोई भी एक एंगल दे रखा था, साथ ही साथ आपको कोई साइड दे रखा, तो उसके वे में हम लोगों ने वहां पर ठिट्ठा को यूज करते हुए उसके साइड पर चले गए थे। लेकिन क्या था कि यहाँ पर 2 साइड दिया हुआ था, आसानी वे में पाइथागोरस पर में लगाया, उसके सहायता से तीसरा साइड एच को प्राप्त किया। अब यहाँ पर साइन ए आया, तो साइन ए के रिस्पेक्ट में वहां पर जो है परपेंडिकुलर और एच कौन होगा उसके सहायता से पुट किया, इतना आया। अब आता है कॉस ए, भाई मेरे कॉस ए। अब कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस ठिट्ठा का फॉर्मूला बी बाई एच हो रहा है, लेकिन जब ठिट्ठा ए मान रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कॉस ए इसको मान रहे हैं, तो पी का काम तो ई करेगा,
पी का काम कौन करेगा, बीसी करेगा कॉस थीटा, अब बी का काम ए बी करेगा। तो इसी में हुआ कि बी बाई एच हो गया, तो बी अगर ए बी है, अभी बी का ए बी है और एच जो क्या, एच जो है वो ए सी है। तो पता ही चला कि बी जब ए सी का मान जो है वो 24 दे रखा है और पी का एच का मान जो निकाला है मैंने 25 निकाला है, यानी कॉस ए का भी मान ज्ञात कर लिया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब अगला में आते हैं भाई मेरे, अब दूसरा क्वेश्चन जब बनाने जा रहे हैं तो साइन सी बनाने जा रहे हैं। क्या बनाना, साइन सी। आप लोग जानो कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला पी बाई एच होता है, लेकिन अगर थीटा आप सी ये मान रहे हैं, थीटा अगर अभी यहां पर आ गए तो साइन थीटा अगर इसको मान रहे हैं तो हम लोग बताया था कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। कब, जब थीटा जिसे मान रहे हैं तो इसके सामने ये आ रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी बाई एच होता है। तो पी का काम में कौन करेगा, ए बी, और एच का काम तो एच तो कभी बदलता ना, ए सी होगा। तो यानी पी हो गया भाई मेरे 24 और एच हो गया 25 हो गया, 24/25 हो गया। इतनी बात तो समझ में आया, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, 24/25 हो गया। अब कॉस सी, कॉस सी जब देख रहे हैं मेरे भाई तो कॉस सी, कॉस के लिए फॉर्मूला जानो कि बी बाई एच होता है। अब देखो बी कौन होता है, एच कौन है। जब कॉस सी ले रहे हैं तो सी ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो अभी ये हो जाएगा और इसका बी कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, जिस पर वो टिका हुआ। तो बी हो गया बी सी और एच तो बदलेगा नहीं, ए सी हो गया। यानी यहां पर देखते हैं क्या कि बी का काम जो हो गया 7 हो गया और एच का काम हो गया 25 हो गया। यानी मुझे उम्मीद है कि ऐसे चीज को भी आप आसानी वे में समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट पावर सही रहना चाहिए, बेसिक और कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए। अगर ये सही है तो समझो आप सब सही है। ठीक है, आपने देखा मैंने कैसे बनाया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे परपेंडिकुलर और कैसे बेस चेंज होता है। जब साइन ए लिया तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का काम बीसी यानी 7 कर गया और एच का काम जो है एच जो बदलेगा नहीं यानी 25 ही रहेगा। आप मेरे सामने 24 दे रखा था, 25 दे रखा था, तो उसमें एक 24 दे रखा था, 7 दे रखा था, तो मैंने आसानी वे में पाइथागोरस यूज करते हुए इसके बेस को प्राप्त कर लिया। पूरे समकोण त्रिभुज का बेस मालूम हुआ तो जैसे जैसे इसके फिगर के हिसाब से जो बात पूछा गया मैंने आसानी वे में सारी बात का जानकारी आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति आज के क्लास को समझ गए होंगे। यदि आप आज आपके क्लास को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं मेरे भाई, तो आप समझो पूरी तरह से अगला जो कंसेप्ट आ रहा, अगला जो जिस टाइप पर मैं अब आ गया हूं और जिस टाइप को मैं पढ़ा रहा हूं, समझो कि वह टाइप आप पूरे अच्छे ढंग से आपका इंट्रोड्यूस हो गया। यानी आपने इस टाइप के घर में कदम रख दिया और बाकी कैसे बैठना है आपको, कैसे उस घर में रहना है, कैसे उस घर को चलाना है, वो आपके माइंड पर निर्भर करता है। क्योंकि माइंड आप जहां जहां पर स्थिति के हिसाब से सही लगाओगे तो वैसे वैसे आप जो है मतलब चीजों को बना दोगे। एज एग्जांपल के तौर पर जब आपके घर में किचन है और किचन में जब आप चाय बनाने जाते हो तो वहां पर एक अरेंजमेंट होता है कि चाय बनाने से पहले क्या होता है कि मुझे जो है लाइटर से गैस को ऑन करना होता है, ठीक है। तब उसके बाद जो है फिर डेगची चढ़ाकर उस पर जो है पानी, चाय पत्ती और भी जो अदर चाय के लिए कंसेप्ट चाहिए वो सारी चीज को देना पड़ता है। उसी तरह से जब इसके टाइप में आप अंदर एंट्री कर गए हो तो उस टाइप में क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हम लोग विदाउट पाइथागोरस पर में यूज करते हुए हम थीटा के मान को रखते हुए कोई भी एक साइड दिया रहता है तो हम लोग कैसे अदर साइड को प्राप्ति कर लेते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कहीं पर साइन ए कॉस सी जैसा अभी जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2 साइड दे रखा था तो तीसरा साइड पाइथागोरस से चुरा लिया। उसके बाद जो है हमने ये साइड को स्थिति के अनुसार कभी बेस बदला, कभी परपेंडिकुलर बदला, लेकिन कर्ण जो रहा मेरे भाई वो बिल्कुल राजा की तरह रहा, वो एक ही जगह स्थिर रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन परपेंडिकुलर कभी आगे हुआ, कभी पीछे हुआ, कभी छोटा हुआ, कभी बड़ा हुआ, ठीक है। तो स्थिति के अनुसार बदलते गए। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को आप भली भांति समझे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। भाई मेरे अगर मेरे क्लास आज का आपका अच्छा लगा हो, मैं मानता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये लंबा का कारण इंट्रोड्यूस था, टाइप था, एक अच्छा टाइप था, एक बेसिक पर कमांड टाइप था, तो इसीलिए मैंने इस चीज को समझाने में थोड़ा ज्यादा देर हुआ। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। फिर कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में थोड़ा और काफी मतलब जब बेस अच्छा दे दूं तो फिर कम समय लेकर ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास दूंगा, ठीक है। चलिए आज के अच्छा क्लास लगा हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कैसा लगा हो, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आज के क्लास के लिए बाय। आप लोग पूरी मगन से, पूरी लगन से अपनी तैयारी को करते रहें। आप किसी तरह का कोई टेंशन ना लें, सिर्फ आपका काम पढ़ना है, बाकी काम जो है अपने मेहनत पर छोड़ दें, कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है भाई। आज की क्लास के लिए बाय।